हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अंकित मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कल जो है आपका 1 फरवरी है और कल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक के लिए एक बहुत बड़ा दिन साबित हो सकता है, क्योंकि जो 1 फरवरी को है बजट बिल पेश होने वाला है। जी हाँ, 1 फरवरी को जो है बजट बिल पेश होने वाला है। पहला बजट बिल पास हो गया था। दूसरे बजट बिल में ये आशा और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद हमें इस बार कुछ ना कुछ मिलेगा। इस उम्मीद में सरकार और विभाग की तरफ से रूल 12, 24, 36 को लेके एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद पोस्ट ऑफिस बजट बिल में रूल 12, 24 और 36 सभी ग्रामीण डाक सेवकों को उपलब्ध कराया जाएगा और इस योजना का जो है लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारे डिमांड है, जैसे कि टीआरसी को लेकर, पेंशन को लेकर, ग्रेजुएटी अमाउंट को लेकर। तो ये सब जो है सारा डिमांड, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक आखिरी बात, सारे डिमांड के ऊपर हम नज़र डालेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार दीजिए और वीडियो स्किप मत करिएगा, अन्यथा आपको समझ में कुछ बातें नहीं आ पाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 8 घंटे काम देने के लिए सभी कार्यालयों, विभागीकरणों को, कर्मचारियों को बराबर सहित लाभ प्रदान करें और इसके साथ पेंशन की भी सुविधा, यह पहले डिमांड में आया था। उसके बाद से दूसरे डिमांड में ये आया था कि रूल 12, 24, 36 सभी को मिले। तो वो कहीं ना कहीं अब वो कह सकते हैं कि 12, 24, 36 जो रूल है सरकार और विभाग आपको शायद कल दे सकती है और कल अपना ये अलाउंस या आदेश सुना सकती है। तीसरा जो है, जो ग्रेजुएटी का मामला है उसको 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख करने के लिए उम्मीद किया जा रहा है और डिमांड रखा गया है कि 1.5 लाख से बढ़ाकर उसको 5 लाख कर दिया जाए। लेकिन ग्रेजुएटी की अमाउंट जो है अभी सरकार और विभाग काफ़ी दिनों से इस पर कोई अपना विचार स्पष्ट रूप से बयान नहीं कर पा रही है। तो इस ग्रेजुएटी वाले मामले में हम यह कह सकते हैं कि शायद आपको 1.5 लाख पे ही संतोष करना पड़े। आपकी जो ग्रेजुएटी की अमाउंट है वो 5 लाख नहीं हो पाएगी। उसके बाद से जीडीएस और उनके परिवारों को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। जी हाँ, ग्रामीण डाक सेवक और उनके परिवारों को मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाए। ये भी काफ़ी दिनों से प्रचलन में है और सरकार और विभाग से ये उम्मीद लगाया जा रहा है। और पीएलआई और आरपीएलआई के लिए सभी भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों को प्रोत्साहन और उत्साह की ज़रूरत है। इसमें यह बताया गया है कि इनके ऊपर टारगेट का वर्क जो है वो ना दिया जाए। तो चौथी बात की ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत दिन पहले ये प्रचलित हुआ था कि रूल 12, 24, 36 ओल्ड पेंशन स्कीम और टीआरसी यह एक साथ लागू किया जाएगा। लेकिन केवल रूल 12, 24, 36 को ही इस समय ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डिमांड में रखा गया है। अगर सरकार अपना पहला आदेश भी सुनाएगी तो शायद रूल 12, 24, 36 को ही सुना सकती है। तो अभी हम कह सकते हैं कि देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम पे भी सरकार और विभाग का कुछ बयान नहीं आया है और इसका मतलब ये है कि सरकार और विभाग अभी कह सकते हैं कि रुचि नहीं दिखा रही है पेंशन को लेके। जी हाँ, स्ट्राइक के पहले ये था कि 3 चीज़ें जो हैं, टीआरसी और रूल 12, 24, 36 और पेंशन, ये सबसे पहले लागू होगा। लेकिन क्योंकि कमलेश समिति वाली जो रिपोर्ट थी उससे सरकार ने स्वीकार कर लिया था और विभाग ने उस बात को स्वीकारा था कि हम कमलेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की इज्जत करते हैं और भविष्य में आने वाली इस योजनाओं का लाभ हम ग्रामीण डाक सेवकों को प्रदान करेंगे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि स्ट्राइक अचानक लिया गया क्योंकि हजारों बच्चे टर्मिनेट हो गए और उसके बाद से ऐसा कुछ अभी तक निर्णय सरकार और विभाग के द्वारा नहीं आ पाया है। उसके बाद से है कि संचय और नकदीकरण की सुविधा में के साथ 180 दिनों की स्वैतनिक अवकाश प्रदान करें। यानी 180 दिन की छुट्टी जो है वो भारतीय ग्रामीण डाक सेवक को मिलना चाहिए। हालांकि ये असंभव जैसा एक प्रस्ताव रखा गया है। 180 दिन का छुट्टी शायद कभी ना हो ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, लेकिन छुट्टी में कुछ और बढ़ जाए
10 या 20 दिन, ये बात समझ में आती है, लेकिन 180 दिन की छुट्टी के लिए मुझे नहीं लगता कि सरकार और विभाग इसको मानेगी, इसको सबसे पहले खारिज कर सकती है। तो कल 1 फरवरी है और कल बजट बिल पेश होने वाला है। ये एक्चुअली मायने ये रखता है कि हम टीआरसी से, सरकार और विभाग टीआरसी पर कितना जोर दिखाती है। रूल 12/24/36 ये जीडीएस के रूल में है कि यह चीज़ें उनको मिलना चाहिए, वो चीज़ें वो नहीं मिल रही थी, वो कंफर्म है। अकॉर्डिंग टू रूल उनको 12/24/36 देना ही पड़ेगा। लेकिन जो टीआरसी से रिलेटेड मुद्दा है, अगर हम उस पर बात करें और सरकार और विभाग को कहीं ना कहीं नज़रिया अगर टीआरसी पे घुमाएं कि सर आप वर्कलोड देखिए, उसके बाद टीआरसी देखिए, तो कहीं ना कहीं सरकार और विभाग को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें टीआरसी जल्द से जल्द लागू करना चाहिए या 3 से 4 घंटे जो है टीआरसी उसको बढ़ा देना चाहिए। हम मतलब सरकार और विभाग ग्रामीण डाक सेवक को और किसी सुविधा से उतना मतलब नहीं होगा जितना कि टीआरसी से है। अगर आप टीआरसी दे दें और कोई सुविधा ना दें तो भारतीय ग्रामीण डाक सेवक बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर कह सकते हैं कि अगर आप रूल 12/24/36 दे रहे हैं, कुछ ग्रेजुटी बढ़ा रहे हैं और टीआरसी नहीं दे रहे हैं, तो उतना ग्रामीण डाक सेवक खुश नहीं होंगे, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवकों को टीआरसी से मेन मुद्दा ही इनका टीआरसी था। बाद में ये सारी योजनाएं आई नीचे से, क्योंकि मुद्दा यही था कि रूल टीआरसी 7 घंटे को 7 से 8 घंटा किया जाए और रूल 3A को रिमूव किया जाए, जो कि 1898 की अधिनियम से चला आ रहा है। लेकिन स्ट्राइक के बाद से ऐसा कुछ हुआ नहीं था और उसके बाद से सारी डिमांड आ गया कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, ग्रेजुटी देंगे, छुट्टी बढ़ाएंगे, मेडिकल सुविधा अवेलेबल कराया जाए, पीएलआई आरपीएलआई टारगेट कम किया जाए। ये सब जो योजनाएं हैं ये टीआरसी के नीचे से आती हैं, क्योंकि भारतीय ग्रामीण डाक सेवक का मेन मुद्दा ही था कि हमें टीआरसी जो है 8 घंटा करानी है और हम इस मांग को लेकर ही हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं। बाद में जो नई नई योजनाएं हैं वो सरकार और विभाग के द्वारा से फिर और यूनियन के द्वारा आने लगी। तो अगर कल कहीं ना कहीं बजट बिल में अगर जीडीएस से टीआरसी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी इस 2024 में। और अगर कल टीआरसी के ऊपर कुछ बात नहीं होगा तो ये समझिएगा कि आने वाले 2 या 3 साल आपके फड़फड़ाने या हमारे फड़फड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें ऐसे ही गतिविधियों को आगे चलाना पड़ेगा। लेकिन कल जो है वो सरकार और हम विभाग से भी यही उम्मीद करते हैं कि पोस्ट ऑफिस बजट बिल जो पेश होने वाली है उसमें जीडीएस रूल कह सकते हैं 1898 अधिनियम में जो चला आ रहा है रूल 3A, उसके ऊपर भी बात करें और जो है टीआरसी बढ़ाने को लेकर भी बात करें। तो ये था मांगों का चार्टर जो दिसंबर से और पूरे जनवरी 1 महीना अभी तक चला आ रहा है ये प्रोसेस। देखिए इसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है ना, सरकार और विभाग दोनों को पता है कि एक्चुअली भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों को चाहिए क्या। ऐसा नहीं है कि उनको ग्रामीण डाक सेवक की परेशानियों से अवगत नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको भी पता है। लेकिन अब क्या मजबूरी है ये ईश्वर जाने। लेकिन हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जो कल बजट बिल पेश होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं ग्रामीण डाक सेवकों को सरकार और विभाग द्वारा राहत मिलेगी और रूल 12/24/36 जो है उसके साथ साथ अगर टीआरसी से संबंधित और पेंशन स्कीम और ग्रेजुटी के मामले में अगर कुछ ऐसा पॉजिटिविटी रिजल्ट आ जाता है तो इस 2024 में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी जो पिछले कई वर्षों से उनको नहीं मिल पा रहा था और इस लाभ से वो वंचित रह जा रहे थे। बार बार स्ट्राइक करने के बाद से भी उनको इस लाभ का जो योजना और लाभ था वो नहीं मिल पा रहा था। तो कल 1 फरवरी है और हम बात करेंगे 1 फरवरी से जैसे ही बजट बिल पास होता है अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आऊँगा। और कल क्या क्या आप लोग को मिलेगा 1 फरवरी को बजट बिल में, तो वो वीडियो बिल्कुल मेन वीडियो है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर किसी को पता ना हो कि कब बजट बिल पेश होगा तो मेरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि 1 फरवरी को बजट बिल जितना रिलेटेड पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं तुरंत आपको अवेलेबल कराऊंगा जल्द से जल्द।
और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक प्यार करें, लाइक सब्सक्राइब करें, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं तुरंत बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।